नई उम्मीद नई किरण नए अरमान पैदा कर, नई उम्मीद नई किरण नए अरमान पैदा कर, और ज़माना जान दे तुझ पर तू ऐसी शान पैदा कर। साथियों नमस्कार एंड आदाब। मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी मौजूदगी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका शहर में है और आपको तस्वीरों से महसूस हो रहा होगा कि आज हम आपको ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ज़ुबैर अहमद जी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो पेंटिंग का शौक़ रखते हैं, जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो पेंटिंग करते हैं। और उनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार ये पेंटिंग का शौक़ है जो उन्हें कहाँ से आया और आगे वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और मुझे टाइम दिया इतना। जी जी। तो ज़ुबैर भाई सबसे पहले जो आपकी ये पेंटिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा इनकी डिटेल्स तो बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि ये जो पेंटिंग का जो आप जो ये कार्य है ये कहाँ से सीखा या पेंटिंग की तरफ आपका रुझान कैसे आया, इसके बारे में बताएं। ये एक तरह से देखा जाए बहुत ही लंबा सफ़र रहा मेरा, और तकरीबन जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे इसके बारे में पता, मैं उससे पहले ही ये काम कर रहा था। अच्छा, कहते कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब से ये काम मतलब मेरे से जुड़ा हुआ था और मैं करता आ रहा था। यानी आपको कोई सिखाने वाला या टैकल करने वाला हो या खुद ब खुद आपकी रुचि थी? नहीं, मेरी रुचि खुद में खुद थी। यहाँ तक मैं पूरे स्कूल में एक अकेला ही स्टूडेंट था उस वक्त। तब तो मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास का बच्चा था। तब से मैं काम कर रहा हूँ। आपने शिक्षा कहाँ हासिल की? मेरा स्कूलिंग जो हुई थी वो मेरे झिरका का जो सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल है वहाँ से हुआ है जी। उसके बाद मैं अलीगढ़ चले गया था, वहाँ से मैंने BFA किया, फिर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया MU से। अच्छा, अलीगढ़ से आपने क्या किया था? मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया था। बहुत अच्छे। तो थोड़ा हम जो पेंटिंग्स आपने बनाई गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है इस पेंटिंग को देखकर कि आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया आपको, दिल तो करता है कि ज़ुबैर भाई आपको बिठा कर देखता रहूं, मेरे खुदा ने इतना प्यारा क्यों बनाया आपको। अरे भाई। तो साथियों अब हम बात करते हैं तस्वीरों की। ज़ुबैर जी सबसे पहले इस तस्वीर की हम बात कर लेते हैं। साथियों ये थोड़ा सा नज़दीकी से हम तस्वीर की, जो अगर हम सांस्कृतिक रूप से कल्चर के हिसाब से देखें, ये एक पति है और एक पत्नी है। पत्नी है जो चारपाई पर बैठी हुई है और जो इसका पति है वो नीचे उदास बैठा हुआ है। तो ज़ुबैर भाई जो ये पेंटिंग है आपको क्या माइंड में आ रहा था जब आपने पेंटिंग बनाई? उसके बाद में दूसरी तस्वीर है जो एक ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, जिस तरह से उनका पहनावा यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये पुराना पहनावा जिस तरीके से पुराने तरीके से ये पहनावे को यहाँ पर कॉलर वगैरह जो भी लगाया गया है। ज़ुबैर भाई इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस पेंटिंग के जो विचार हैं किस तरह से आपके जहन में आए इस पेंटिंग को बनाने? अच्छा, ये जो फोटो है ये मेरे को फेसबुक पे मिला था। अच्छा, आपको फेसबुक पे मिला था? हाँ, और मैंने जब इस फोटो को देखा तो मुझे सिर्फ इसकी जो ड्रेस है अच्छा एक वो बड़ी खूबसूरत लगी, दूसरा इसका जो हसली और ये गले में जो सोने का तावीज़ है, जी जी, इनकी जो सूट जो सलवार है ये मेवाती कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जी, और इनका जो दुपट्टा जो ओढ़ने का तरीका है ये बहुत बेहतर था। तो मैंने इसको सिर्फ एक मेवाती कल्चर के हिसाब से एक लेडी को कैच करके बनाया। मैंने आपका फेसबुक पेज देखा। हाँ। उस पर इस जो तस्वीर है, जो पेंटिंग्स है, इस पर बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। इसका मुख्य रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में असल बताएं। में ये था जब मैं बता रहा था वही मैंने जब इसको बनाया था ना तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। अच्छा, मैंने सिर्फ इसको एक मेवाती कल्चर के लेडी के हिसाब से बनाया कि ये मेवात से रिलेटेड कोई पहनावा जो होता है उनका, ठीक है। तो कोई पॉपुलर लड़की है मेवात की, मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, शायद रश्मीना है, शायद जी रश्मीना है। हाँ, रश्मीना के नाम से फेसबुक हाँ, तो लोगों ने मुझसे कहा कमेंट में कि ये रश्मीना जैसी लगती है। तो हालांकि मुझे तो बात तक मैंने यही कहा था कि नहीं, ये रश्मीना नहीं है, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। ये हमारे सीकरी क्षेत्र से सोशल मीडिया पे हमने देखा है, बाकी हम रूबरू नहीं हुए हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है लड़की, एजुकेटेड लड़की है, और एक कपिला पशु आहार
एक कोई संस्था है उससे ये जुड़ी हुई है। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने बनाई है। इसके बाद में साथियों ज़ुबैर भाई के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो कद देखना फिजूल है फिर आसमान का। अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। उस शादी के ऊपर ये कि एक जो बाप है अपनी बेटी का रिश्ता करता है, जग ढूंढता है, और फिर घर की जो तकरार हो जाती है सास की या एक बहू बीवी की जो होती है ना, मेवाती उसमें कहते हैं कि बहू की लड़ाई हो गई उसकी सास से, तो उन बातों पर फिर दोनों में समझे टकरा जाते हैं और फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जुबैर भाई थोड़ा सा मुझे जहन में आ रहा है, जिस तरह से पत्नी चारपाई पर बैठी हुई है, पति नीचे इस तरह से हाथ लगा कर उदास है। आपकी इस पेंटिंग को देखकर जो ये उदास बैठा है, मुझे एक कुछ दो लाइनें याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेवाती भाषा में ही है कि वही बर्फ़ी रखी प्लेट में और जल से भरा गिलास, बर्फ़ी रखी प्लेट में और जल से भरा गिलास, और मैडम तेरी याद में भूख लगे ना प्यार। ये इनका यही हाल है, यही हाल है ना इनका यही हाल है। कह सकते हैं कि दोनों की नई नई शादी, वो दोनों मोहब्बत करते हैं लेकिन किसी वजह से वो तकरार है जो परिवार वाला पारिवारिक हो गया। इसके बाद में जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, मेरी नज़रों में मुझे लगता है ये बाप और बेटी है। हाँ बिल्कुल। तो जुबैर भाई आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं, ये तस्वीर के विचार कैसे आए और क्या गहराई है इस तस्वीर की, इसके बारे में। हाँ, जब मैंने ये वाली पेंटिंग पोस्ट करी थी, अच्छा ये वाली, तो उसके बाद जुबैर भाई ने, उनका तुकबंदी चलता है एक मेवाती तुकबंदी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास एक बहुत ही बेहतर एक तुकबंदी है, वो लिख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं इस पर काम करूँ, मतलब एक तरह से पेंटिंग बनाऊँ। तो उन्होंने मुझे वो तुकबंदी शेयर करी, तो मैंने उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई थी। जो क्या तुकबंदी थी, थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। ये तुकबंदी में पूरी पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबी है, शॉर्ट पढ़ दो, 2-3 लाइन। तो मैं जो मेरी पेंटिंग से जो रिलेटेड है मैं वो पढ़ूंगा। जी। अच्छा, जो फर्स्ट जो पद है तुकबंदी का, उसमें जो लिखा हुआ है कि खड़ो गेट पे समझारो कुछ, सिर पे धर के हाथ। क्या बात है। पहला तो ये हो गया, बहुत अच्छा है। बाप और बेटी का रिश्ता है, बाप अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ता है किसी हॉस्टल में, किसी बड़े शहर से दूर, हाँ कहीं भी पढ़ने के लिए जा रही है, तो उसको समझाता है, सर पे हाथ रखे कि तेरे को किस तरीके से यहाँ रहना है, कॉलेज में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, पहली जो लाइन थी वो इससे था कि मैंने सर पे हाथ रखा, इसको दुपट्टा को पकड़वा कर, ठीक है। दूसरे समय आएगी घनो भरोसे तो पे बेटी जिंदो रखे हुआ है, यानी कि हमें तुम पे बहुत भरोसा है, आप वाए बचाए रखना। जी। कहा कहे कि दुनिया मोहे बचा के बाचक ना परवाह, कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू मेरी इज्जत बचा के रखना। बिल्कुल। तो ये एक लड़की का नए शहर में जाकर पढ़ना, ये उससे डिपेंड है कि बेटी अपनी बाप की इज्जत बचा के रखे, वहाँ पर किस तरीके से उसको रहना है, किस तरीके से, ये बाप और बेटी का एक तालमेल बात करने का वो है। दूसरा, इसी पेंटिंग में एक और लाइन है जो बहुत बेहतर है, जिसमें लिखा हुआ है कि सदा रखियो दिल पे रब है, जायो सीधी गेल, बहुत मिलंगा आते जाते ही आवारा बेल। बिल्कुल। तो या आप समझ रहे हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। जी, माँ बाप का बेटों से ज़्यादा बेटियों पर भरोसा होता है, और ये पिता अपनी बेटी को उस विश्वास में लाकर भेज रहा है घर से बाहर पढ़ने के लिए कि इस विश्वास को बनाए रखे, और विश्वास के साथ साथ में जो घर और परिवार की इज्जत होती है उसको संभाल कर रखे। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बड़ी काबिल तारीफ ये पेंटिंग है। इसके बाद में एक और पेंटिंग बुजुर्ग महिला की, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, और वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ तुमसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन मैं जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, उसके पास में 2 और बैठी हुई हैं, ऊपर पानी का घड़ा है। इसकी जो गहराई है वो जुबैर भाई आप बताएं कि हाथ में तस्बीह है। जी, ये तस्बीह है। अच्छा। और थोड़ा सा बताएं तस्वीर के क्या आपके विचार आ रहे थे जब तस्वीर आपने के बारे में, थोड़ा सा खास करके इस तस्वीर के बारे में हम बात करेंगे जो आप देख लीजिएगा। ये अब हम इस तस्वीर मेवाती कल्चर की है, तो हम मेवाती भाषा में बात करना चाहते हैं। ठीक भाई लालाओ, ये तस्वीर है जो बठी उड़ान की,
और हमारे चाहे मेवनी कह लियो, चाहे भाई गामन की मेहरबानी कछु कुछ भी कह लियो, ये बेचारी बटी उड़ान पे गोबर लगा रही हैं। और गोबर लगाने की जो टेक्निक है वह टेक्निक तुम देखो, खाट खड़ी कर रखी है। और भाई जुबैर भाई आप थोड़ी सी और बता दो अखबार में, आखिरकार ये ख्याल कैसा आया? तो आपने ऐसी मेहरबानी देखी होंगी लगाती हाँ हुई? बिल्कुल, मैंने देखी होंगी ना, देखी कहीं ना कहीं। अक्सर देखी। दूसरा ये भी मेरे को रेफरेंस के तौर पर बनाया, इसको रेफरेंस मुझे मिला तब मैंने बनाया था। अच्छा। हालांकि मैं इसको देखी भी मैंने अपने यहाँ आसपास काफ़ी, और अपने कच्चे घरों को लीपती हुई, हाँ हाँ। और बिटोड़ा जैसे आपने कहा, बिटोड़े को भी लीपती हैं। आजकल हम बता रहे थे कि हम हरियाणा के फिरोजपुर जिला में हैं और यहाँ पर हरियाणा राज्य में फ़िलहाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनावों की भरमार है। और उसी चुनाव के परिवेश को देखते हुए जुबैर जी ने एक पेंटिंग तैयार की है। और पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्ग के हाथों में लड्डू हैं। ये लड्डू आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव में आजकल नेताओं के मुंह में लड्डू फूट रहे हैं और जो आम जनता है वो रियलिटी में लड्डू खा रही है, वो आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। जनाब ये चुनाव को देखकर जहन में आया है क्या? नहीं, असल में ये बस ऐसे बना डाला, दिल किया हुआ बना दिया। अच्छा। बाकी असल में पहला तो ये कि मैं मेवात का एक अकेला लड़का हूँ जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अकेले हैं? हाँ मैं अकेला हूँ। यानी जो कुछ भरतपुर और अलवर आते हैं राजस्थान में, कुछ आपके हरियाणा में, हाँ, पूरी मेवात मैं मेवात की बात कर रहा हूँ, पूरी मेवात की बात कर रहा हूँ। जी। और ख़ासकर मुस्लिम वाला जो अगर बात करें तो मुझे नहीं पता कि एक तरह से बाकी उसमें करते होंगे काम, लेकिन इस तरीके से काम करना एक कॉन्सेप्चुअली, और दूसरा एक आर्टिस्टिक फील्ड में घुसकर काम करना है फ्रीलांसर के तरीके से मैं अकेला हूँ। आपसे अगर कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे तो आप थोड़ा सा उन्हें नंबर बता दीजिएगा कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ वैसे मैंने अपना नंबर अभी कुछ दिन पहले छोड़ा हुआ है, मेरे फेसबुक पोस्ट की थी मैंने। हाँ, हालांकि फिर भी अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर है 9896029410, 9896029410। सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए तुम्हें पलकों पे बिठा के रखता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं इसलिए तुम्हें पलकों पे बिठा के रखता हूँ, और आप कहीं गिर ना जाओ इसलिए चश्मे लगा के रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, कभी भी आइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।